बात की बात है, वो बहुत बात की बात है। ये मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ, ये आप पहले की बता रहे फर्स्ट हैं। बता रहा हूँ मुख्यमंत्री की। और पूरी भाजपा नाराज, पूरा संघ नाराज, और उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना था। पूरे देश के कयास लगा रहे थे कि राजनाथ सिंह होंगे, क्योंकि न संघ चाहता है, अध्यक्ष थे संघ वही, और राजनाथ सिंह अड़ियल। दूसरे बड़े बड़े नेताओं को ठिकाने लगाया, सामान्य नेता नहीं था। लेकिन लोग तब आश्चर्यचकित हुए कि राजनाथ सिंह ने उनके प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखा और हाँ सर्वसम्मति से पास हो गया। तो संतों की महिमा आज भी खत्म नहीं हुई है और धरती पर खत्म नहीं होने वाली। सिकुड़ सकती है, कम दिखाई कम दे अलग विषय, कम ज्यादा, लेकिन मेरा तो प्रत्यक्ष अनुभव है, मैंने अपने जीवन में घटित हुआ। महाराज जी, मैं गंगोत्री में रहता था, तो मैं ये मन संकल्प तय करके गया था कि शरीर गंगोत्री में छोड़ूंगा। शरीर उस समय बहुत क्रसकाय हो गया था, 48-47 किलो वजन हो गया था, बिल्कुल शरीर सक्षम नहीं था। और ये बहुत पुरानी बात है। एक महात्मा ने मुझसे कहा, ए महात्मा, ऐसे ही बोले हो, ए महात्मा यहाँ क्यों, क्या कर रहा है? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा। यहाँ क्या करना है, वजन के अलावा और कुछ नहीं कर, यहाँ क्यों है? मैंने बात तो बताओ। नहीं नहीं, तुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ से जा। कहाँ जाए? बोले कहीं संसार में विचरण कर, यहाँ नहीं रहना। और वो देखो मेरे मन की बात कहते हैं, तो यहाँ शरीर छोड़ना है, आज शरीर छोड़ने का भी समय नहीं तेरा, तू देश समाज का काम कर। मैंने पूछा क्या करूँगा? ये वही कथा कर, पढ़ा लिखा है, प्रवचन कर, सत्संग कर। मैंने कहा महाराज मुझ पे आधा घंटे एक आसन में बैठा नहीं जाता। उस समय बहुत बुरी हालत थी कि आधा घंटे नहीं बैठ सकता, 15 मिनट बैठना मुश्किल था मुझे। और कथा सत्संग तो बिना आसन के नहीं होता। तो उन्होंने क्या कहा? बोले हनुमान जी को मानता है ना? बोले हाँ मानता हूँ। मैंने कहा हनुमान जी तेरा आसन लगाएंगे, कथा करने की सब व्यवस्था करेंगे, तो जाकर के बस नीचे जा। तो मुझे ध्यान है कि मैंने कहा परीक्षण कर लूँ, तो मैं ऋषिकेश रुक गया महाराज जी। तो मैंने कहा भाई तब जाऊँगा आगे, पहले अनुष्ठान करूँगा, या तो यही काम हो जाएगा बराबर, या बाबा जी की बात पूरी हो जाएगी। तो मैंने आसन लगाया गंगा जी के बीच में पत्थर पर, और समय रखा दोपहर का 2 बजे से 5 बजे तक। वो शांत रहता, भीड़ भाड़ रहती नहीं गंगा जी के किनारे। तो हमने गंगा जी को कथा सुनाई। मैं स्वयं आज तक आश्चर्यचकित उस घटना से। 3 घंटे पत्थर पर, केवल एक तौलिया होती थी आसन के नाम पर, आसन लगा रहता था, और बड़े आनंद के साथ 3-3.5 घंटे हम कथा बोलते थे। मुझे पूरे 9 दिन निर्विघ्न, कोई विघ्न नहीं। तो हम जब बाहर निकल रहे थे, तो हमारे एक मन में विकार आ गया कि भाई परंपरा ऐसी है, कथा में दक्षिणा नहीं मिलती तो कथा अधूरी होती है। कोई 9 दिन में दक्षिणा देने नहीं आया। ये मन में विकार आ गया, विकारी मानूंगा मैं से। और पूरा बिल्कुल सुनसान, क्योंकि मई जून में वहाँ कोई निकलता नहीं 4-5 बजे ऋषिकेश में, धूप चढ़ती है। तो एक महात्मा के वेश में आया, और उसने कहा कि महाराज ये लो। तो मैंने कहा मैं भिखारी नहीं हूँ। वो तो भूल गया थोड़ी देर, बोले मैं भिखारी थोड़ी हूँ। मैंने कहा, बोले महाराज मैं भी नहीं भिखारी आपको कह रहा हूँ, देखिए आप मेरी तरफ से दक्षिणा रख लो। उसने कहा मेरी तरफ से दक्षिणा रख लो। तो मैंने कहा दक्षिणा दे रहा है तो फिर मैं ले लूँ। मैंने दक्षिणा ले ली। थोड़ी चलने के बाद ही मुझे आया, तू तो दक्षिणा मांग रहा था कथा की, और दक्षिणा मिल गई तुझे। महाराज जी पूछ रही कितनी, और मैंने मुड़ के देखा तो महात्मा माता आई। तो ऐसी संतों की वाणी आज भी है, संतों की वाणी पर विश्वास करना चाहिए संतों का। लेकिन ये बात है कि संतों के वेश में बहुत सारे फर्जी घूम रहे हैं, ठीक है, आ जाते हैं कई सारे वेश बदल करके वेश में, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी जरूर। संत किसी भी परंपरा से हो, दीक्षित हो, बाकायदे उसका गुरु हो, गुरु शिष्य की परंपरा हो, ये उसकी मिनिमम पहचान है। आपको भी धीमे धीमे आ जाएगी,
आपके यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं, सब कहना उनके सामने ठीक नहीं होता है। सही बात है, सही ठीक बात है, हम मेहरचंदी समझ भी रहे। एक आध को मैंने मेहरचंद जी को पकड़ा दिया कि मेहरचंदी देखो ये भी तुम्हारे यहाँ असली संत बन के आए। अब इनको देख करके, दोनों को देख कर, तीनों को देख कर हमारा मन प्रसन्न हो गया। अब ये सब विधवत महात्मा है, महात्मा को थोड़ी अकड़ सहन करनी पड़ती है, थोड़े से नखरेलू होते हैं महात्मा, थोड़ी सी नखरा, ज्यादा नहीं। लेकिन मेरा अनुभव है कि आप दीदियों का ऐसा व्यवहार है, इनका नखरा रुक नहीं सकता आपके व्यवहार के कारण से, क्षणिक आएगा। अब ये महात्मा है। नहीं, मैं भी पर नया पारा में दीदी ब्रह्मा भोजन सबने किया। और ये हमारे सेंटर का अखाड़ा भी घोषित कर दिया खड़ा है। बोले कर दिया। और जितनी ये बेटी बैठी है बाहर सब, ये सब महामंडलेश्वर है। जितने भी सेंटर चलाने वाली है ना वो सब महामंडलेश्वर और एक शंकराचार्य बैठे। और आप नहीं, लेकिन उससे महाराज पहले हम